हेलो दोस्तों, शिव चर्चा भजन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। आज मैं शिव गुरु का एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो कहानी को पूरा सुनिएगा। शिव जी को भोलानाथ इसीलिए कहा गया है कि कितनों गुनाह करे, अगर शिव भोलेनाथ का कोई नाम सुमरन करे तो भोले शंकर खुश हो जाते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं, सही मार्ग पर लाते हैं। तो चलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा। कहानी को शुरू करते हैं। एक लड़का था, उसका नाम था जया। जया नाम था लड़का का। तो वो काम धाम कुछ नहीं करता था और दुनिया में कुछ किसी से उतना लगाव नहीं रखता था। वो हमेशा एक ही जुबान पे रखता था, शिव के नाम। हमेशा नमः शिवाय का जप करता था और कोई देवी देवता कुछ उसको ज्ञान नहीं था। सिर्फ शिव का नाम एक ही जानता था। जब आंखें बंद करता था, कुछ भी करता था, उसको शिव नाम जुबान पे हमेशा रहता था। तब लड़का थोड़ा बड़ा हो गया, अब काम का तलाश में निकला, कहीं काम उसको नहीं मिला। तो जया को लोग भोला भाला समझ के काम करवाता था और पैसा नहीं देता था कि थोड़ा सा काम है, क्या पैसा लेगा। तो जया एक दिन सोचा कि हम अपना गांव घर में नहीं काम करेंगे, हम दूर चल जाएंगे कमाने के लिए। दूर चलते गया, कहीं उसको कोई काम नहीं मिला, कोई काम में नहीं रखा। तो फिर उधर से लौट के आने लगा। एक जंगल था, वहाँ पर बैठ गया पेड़ के नीचे और सोच रहा है, हे भोलेनाथ शिव शंकर, क्या करें हम, कोई काम नहीं मिल रहा है। तो वही बोल के वहाँ पर बैठा है। तब तो उधर से एक व्यक्ति आ रहे थे, तो उसका सामान था वो छीन लिए। जया छीन लिया और देखा, छीनने के बाद देखा कुछ उसका मोटरी बंधा हुआ था, उसमें कुछ पैसा मिला, अनाज मिला, चावल। तो उसको लगा कि हाथ में तो कुछ पैसा आ गया। फिर एक बार जो चीज़ करते हैं आदमी, उसमें लत लग जाता है। उसी तरह जया का लत लग गया और आते जाते राही को लूटते रहा, लूट मार करते रहा। ऐसे लूटते लूटते वो अपना घर भर दिया। घर में सबको पोसने पालने लगा, उसी से वही कमाई बना लिया, घर भर दिया लूट लूट के। तब एक दिन एक ऋषि मुनि गुजर रहे थे वही जंगल के राह से। ऋषियों का तो जंगल में ही रहते हैं, तप करते हैं जंगल में। तो वही जंगल से गुजर रहे थे, उसी रास्ता से ऋषि मुनि। तब जया ने उस ऋषि मुनि को पकड़ लिए और बोले, जो अपना साथ में जो है लाए हैं पोटली करके सब दीजिए। तो ऋषि मुनि बोले, मेरा पास कुछ नहीं है। तब बोले, हे भोलेनाथ शिव शंकर, ये कैसा व्यक्ति है, इसका पास कुछ नहीं है। पूरा पोटली खोल के देखा जया, कुछ नहीं मिला। तब वही बोले, हे भोले शंकर, इसका पास तो कुछ नहीं है, ये तो भिखारी है, इसको क्या लूटे। तब ऋषि मुनि ने बोले कि अरे बाबू, तुम तो बहुत बड़ा शिव भक्त निकला और ऐसा लूट मार क्यों करता है। तो जया बोला कि हम तो कुछ नहीं जानते हैं, किसको भक्त बोल रहे हैं, क्या भक्त, क्या उसका मतलब कुछ नहीं समझ में आता, ज्ञान नहीं था। तब बोले, तुम अभी हर समय तुमको देख रहे हैं कि शिव शंकर महादेव भोलेनाथ का नाम लेते लेते तुम उठ रहा है, बैठ रहा है, तुम तो बड़ा भक्त है शिव का,
तो तुम ऐसा लूट मार क्यों करता है, तुम पाप क्यों करता है। आज जया का पाप पुण्य धर्म का कुछ ज्ञान नहीं था। तब बोले कि हमको कुछ नहीं पता, हमें बस ऐसे ही लूट के कमाएंगे, इसमें पाप क्या है। ऐसे जया बोला। तब ऋषि मुनि बोले कि तुम्हें ज्ञान का कमी है, ज्ञान मिल जाए तो तुम अच्छा आदमी, भला आदमी हो, तुम भोलेनाथ के भक्त हो। तब बोला, जया ने बोला कि हमें बहुत ज्ञान देने वाला, बताइए क्या ज्ञान देंगे। बम भोले शंकर बोल के बैठ गया जया, और ऋषि मुनि ज्ञान देने लगे। ऋषि मुनि बोले कि बाबू इस तरह तुम मत करो, ये गलत बात है। लाख समझाने के बावजूद जया नहीं समझ पाया। तब ऋषि मुनि बोले एक काम करो बाबू, तुम इसी पेड़ के नीचे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय तुम जप करते रहो, जप करते रहो, फिर हम उधर से वापस आएंगे, तब तक तुम जप करते रहना। ऐसे बोल के और ऋषि मुनि चले गए वहाँ से। और जया ने क्या किया, ऋषि मुनि बोले हैं बम भोले शंकर नाम लेके नमः शिवाय जया करने लगा। कुछ दिन के बाद उधर से ऋषि मुनि आए, देख रहे हैं जया नमः शिवाय का जप कर रहा है। तब ऋषि मुनि आके बैठ गए और बोले कि बाबू आंखें खोलो, तुम्हें ज्ञान मिल गया। जया को बोले। तब जया ने आँख खोल के देख रहे हैं कि वही ऋषि मुनि है। तब बोले कि हमको कुछ ज्ञान नहीं मिला। जया बोल रहे हैं ऋषि मुनि से। ऋषि मुनि बोले कुछ नहीं मिला। बोले नहीं, हमको ज्ञान दीजिए, हमको ज्ञान दीजिए, मेरा मन शांत हो गया और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करे क्या नहीं करे, हमको अब राह दिखाइए। ऐसे ऋषि मुनि को बोलने लगा जया। तब जया जब बोलने लगा तब ऋषि मुनि बोले तो एक काम करो, तुम जितना लूटा है ना सब तुम दान कर दो। बोले दान करने से हो जाएगा मेरा मन शांत। बोला हाँ शांत हो जाएगा, तुम दान कर दो। तुमको तो हम बोलते थे तुम तो शिव भक्त है, फिर इतना तुम दुर्व्यवहार क्यों करता है, मनुष्य को दुखी कराता है, रुलाता है, ऐसा तुम मत करो। तब बोले कि सब दान करने से क्या होगा, और आप जो बोल रहे हैं शिव भक्त है, हम अगर शिव भक्त बन जाए और शिव भक्त हो जाए तो हमको क्या होगा, क्या मिलेगा, उसको अभी तक ज्ञान नहीं मिला है। तब ऋषि मुनि बोले कि तुम जानते हो शिव गुरु है, जगत गुरु, शिव जगत गुरु है। शिव के जैसा दुनिया में कोई गुरु नहीं है, शिव का भी गुरु नहीं है, शिव जगत गुरु है, वही अनंत और अंत वही है। इसीलिए तुमको समझा रहे हैं कि तुम अपना धन दौलत जो लूटा है सो दान कर दो और पुण्य कमा लो। ऋषि मुनि बोले। तब जया ने शिवरात्रि के दिन सब धन को दे दिए, खर्चा कर दिए और दे दिए, दान बांट दिए और नमः शिवाय का जप करने लगे। जप करने लगे, सत्संग में चले गए तो उसको अच्छा लगने लगा। फिर कुछ दिन के बाद साधु ऋषि मुनि से उसे भेंट हुआ जया से। तब बोले कि आप कैसा लग रहा है तुम्हारा मन। बोले मेरा मन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि बोले आप जगत गुरु शिव है, हम शिव गुरु के
शरण में आ गए और हमें कुछ ज्ञान दीजिए, अच्छा लगता है आपसे मिल के, बहुत दिन के बाद मिले। तब बोले कि अगर अनंत से अंत तक तुम शिव का भक्त बनेगा, अच्छा काम करेगा, तो तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, अपना कोई साथ नहीं देगा। अंत तक जिस दिन तुम मरेगा, शमशान में जाएगा, तुम्हारा चिता में आग दे के अपना परिवार वापस आ जाएगा। वहाँ पर कोई नहीं रहेगा, उड़ता हुआ तुम्हारा आत्मा रहेगा और तुम देख पाएगा वहाँ तुम्हारा शिव गुरु तुम्हारा चिता के सामने वो नाचेंगे वहाँ और तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हारा वो राख से अपना भस्म देह पे लेंगे। इसलिए कि तुम शिव का नाम जपते रहते थे, इसीलिए जो शिव नाम जपता है, लोग जो बोलते हैं ना कि शिव जी शमशान में रहते हैं, और शमशान में जो पुण्य कमाते हैं, जो धर्मिष्ठी होते हैं, उसी के चिता को, उसका भस्म को अपना देह में लगाते हैं। वो भक्त में इतना लीन हो जाते हैं, भक्ति जो करते हैं उस भक्त पर, कि वो अंत तक उनका देह तक अपना शरीर में भस्म बना के लगाते हैं, भस्म मान के अंत तक नहीं छोड़ते हैं अपना भक्त के साथ। तब जया ने बोला कि ये ऋषि मुनि जी अब ऐसे बात बोले तो हम आज से शिव का ही नाम जप करेंगे, उनका ही चरण पूजेंगे, और हम अगले जन्म में अगर शिव के साथ हमें भूत पिचास बन के भी रहना है तो हमें मंजूर है। हर हर महादेव। तो दोस्तों मेरा कहानी समाप्त हुआ। अच्छा लगे कहानी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि भक्ति भरा कहानी सुना सके। और ऋषि मुनि कोई नहीं, शिव जी ही थे, उनको सही मार्ग में ले जाने के लिए ऋषि का रूप धारण किए थे। तो वही बोलते हैं ना कि इसीलिए शिव जी का नाम भोला है, बहुत भोले हैं। शिव का नाम जप कीजिएगा श्रद्धा भक्ति भाव से, तो शिव जी हर बुराई माफ़ कर देते हैं और सही